तो सनी भाई, ये तो जैसे मंडे टू फ्राइडे काम हो गया। आपने मंडे टू फ्राइडे सुबह करेक्ट उठे, करेक्ट। एक्सरसाइज करी, कॉफी पी एंड ऑफिस गए, काम कर लिया, वापस घर आ गए, सो गए। सैटरडे संडे क्या होता है वहाँ पे वीकेंड्स में? पार्टी होती है भाई, बट वो सैटरडे संडे नहीं, वो थर्सडे नाइट से पार्टीज होती हैं। अच्छा, यस। मतलब उनका वीकेंड फ्राइडे सैटरडे संडे है। थर्सडे इवनिंग से उनका वीकेंड स्टार्ट हो जाता है। तो यूजुअली मैं आपको बताता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में जो पे होता है ना, वो वीकली होता है। तो अच्छा आपको हर हफ्ते का पे आता है आपने जितना भी काम किया है। और उनका जो पे डे होता है ना, वो थर्सडे होता है। अच्छा। तो आपकी सैलरी जो होती है वो थर्सडे को आ जाती है। और ऑस्ट्रेलियंस जो होते हैं थर्सडे शाम को पार्टी करने चल देते हैं। थर्सडे शाम को यूजुअली उनका फैमिली डिनर होता है। तो वो हम्म। क्या करते हैं, उस दिन वो शॉपिंग पे जाते हैं और उसके बाद वो फैमिली डिनर करते हैं। और उनका डिनर टाइम होता है 6 बजे। तो यूजुअली लोग 6 बजे पहुंच जाएंगे पूरी फैमिली को लेके, और एक्सटेंडेड फैमिलीज भी उनके आ जाती हैं। फिर उनके डिनर सीन्स हो रहे होते हैं और फिर वहाँ से उनकी पार्टी स्टार्ट हो जाती है। फिर वो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे तक पार्टी करते हैं, टिल द टाइम उनके पैसे ख़त्म नहीं होते हैं। अच्छा। फिर जब एक बार उनके पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो वो मंडे को दोबारा काम पे चले जाते काम। हैं, ताकि दोबारा सैलरी आए और दोबारा से वो खर्च कर सके। राइट। तो ये लूप जो होता है उनका, वो हमेशा चलता रहता है। सही है यार, इसीलिए वो एंजॉय भी करते हैं कि वीकली सैलरी आ रही है। तो पार्टी सीन्स एक्चुअली कैसे होते हैं? मतलब पार्टी करी होगी जैसे वहाँ बढ़िया पे। रहते हैं यार पार्टी सीन्स। मैंने ये बात ज़रूर देखी कि भाई वो पार्टीज बहुत अच्छी करते हैं। तो आपको कोई भी पार्टी करनी हो, बीच पे पार्टी करने चले जाओ भाई, वो बहुत अच्छे से पार्टी कर रहे होते हैं। या उनके क्लब्स में चले जाओ, बार हॉपिंग कर लो या कुछ भी कर लो भाई, उनकी पार्टीज बहुत सही रहती हैं। क्रूज पार्टीज भी करते हैं एक्चुअली वो बहुत बार। तो वो भी काफ़ी सही होती हैं यार, मतलब। और फ्राइडे की शाम और सैटरडे की शाम जो कि ऐसी होती है ना कि भाई वो पूरा शहर बिल्कुल तैयार हो जाता है। लोग बिल्कुल बढ़िया से तैयार होके निकलते हैं, हम्म। काफ़ी बढ़िया ड्रेसअप होते हैं, एंड सब बिल्कुल एंथुसियास्टिक होते हैं कि भाई आज तो फ्राइडे नाइट, आज तो सैटरडे नाइट है, पार्टी करनी है, आज तो आज ये करना है, वो करना है। और लोग मिलते हैं। ये एक ऐसा टाइम होता है ना जब अनवाइंड करते हो एक्चुअली अपने हम्म। पूरे वीक में आपने जो भी मेहनत करी है, चाहे वो जिम में थी या वर्क पे थी या पढ़ाई कर रहे हो तो वहाँ कर रहे हो। और ये पर्टिकुलर टाइम ऐसा होता है कि यहाँ पे ठीक है भाई, अब रिलैक्स करते हैं, अनवाइंड करते हैं। तो लोग यूजुअली अच्छी पार्टी करते हैं, वुड से यार, काफ़ी लाइवली है पार्टी के लिए। ओके। बट ये तो जैसे भाई तुम बता रहे हो ना कि ये ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं, ये वो हम्म। लोग करते हैं। देसीज का क्या सीन रहता है कि वो वीकेंड के पे भी काम कर रहे हैं, कोई कपड़े धो रहा है पूरे हफ्ते के कपड़े हो यार रहे हैं। यूजुअली देखो, इंडियन पीपल ना बहुत मेहनती माने जाते हैं अराउंड द ग्लोब। हम्म। एक जनरल इंप्रेशन पूछो मुझसे तो लोगों की यही होती है कि भाई ये बहुत मेहनती लोग होते हैं। यार हैं भी, एक्चुअली में है है। भी एक्चुअली। और मैंने देखा भी है कि भाई बंदा आईटी में जॉब कर रहा है मंडे टू फ्राइडे, और फ्राइडे की रात को वो कैब चला रहा है। अच्छा। हाँ भाई। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा है? ऑस्ट्रेलिया में ऐसे लोग करते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि भाई मंडे टू फ्राइडे तो सबने काम किया था। तो अब लोग कह रहे हैं कि भाई पार्टी करते हैं और चिल करते हैं, बट भाई देसी बंदा वहाँ कैब लेके निकला होता है और वो उस पर्टिकुलर नाइट को कम से कम 500 से $600 बना देता है। तो ये क्यों, मतलब? 3-4 घंटे में जो पे होती है ना, क्योंकि देखो भाई उस टाइम पे सर्च लगा होता है, कैब सर्च, वो इंडिया में सर्च भी लग फीस, जाता हाँ। है, वहाँ भी लग जाता है। तो वहाँ पे बंदे अगर 3-4 घंटे उसने कैब चला दी तो उसे पता है वो अच्छा खासा अमीर होके जाने वाला है। $500-600 भाई 3-4 घंटे में बढ़िया पे है, आई वुड से, राइट। तो काफ़ी अच्छा रहता है यार ये। नहीं, बट इसके पीछे एक रीज़न ये भी हो सकता है ना कि वो जो सैलरी उसे मिल रही है मंडे टू फ्राइडे की, या तो वो उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। हम्म। ठीक है, कि इसलिए उसको वीकेंड पे काम करना पड़ रहा है। राइट दूसरा रीज़न ये है कि आप एंजॉय करना भूल जाते हो। ठीक है, राइट कि राइट। जो देसी इंडिया से गया है, वो इतना रगड़ खा के, इतना मतलब काम करके गया है कि उसको ऐसा लगता है कि यार मैं खाली नहीं बैठूंगा, मैं कुछ पैसे एक्स्ट्रा कमा लेता हूँ। यार ये बात बिल्कुल सही है बंदा यार। एंजॉय करना ही भूल जाता है, देसी बंदा जो होता है। मुझे लगता है कि यार देखो, ये ना प्रोग्रेसिव नेचर है इंडियंस का, कि वो इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं और इतनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग और इतने ज़्यादा पैसे भी कमाते हैं एक्चुअली। इंडियंस देखो अक्रॉस द ग्लोब मुझे लगता है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अर्न पीपल हैं, क्योंकि भाई वो बहुत मेहनत करते हैं। और यहाँ पे भी वो काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और उसके बाद भी कैब चला के भाई 2-2 3-3 घर खरीद रहे हैं सिडनी में। तुम समझ रहे हो, सिडनी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड है, हम्म। बट इंडियंस के पास वहाँ पे इतने घर है भाई, 3 घर लेके बैठा भाई, क्या करना चाहते तो यू कैन इमेजिन दैट थिंग, राइट। तो तुम्हारी पार्टी कैसी थी भाई, ये बता। यार मेरी पार्टी ठीक रहती हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ कभी कभी जाता हूँ तो सही रहती है यार वो, बढ़िया हैपनिंग। वहाँ पे भी ना अलग अलग क्लब्स हैं। तो अगर आपको स्पैनिश क्लब में जाना है, हम्म। या लैटिनोस क्लब में जाना है, हम्म। या फिर आपको एक प्रॉपर ऑजी क्लब में जाना है, तो अलग अलग क्लब्स होते हैं वहाँ पे भी ना। फिर अलग अलग एज कैटेगरीज पे भी डिपेंडिंग हो जाती है। कहीं पे सिर्फ 19-18 साल के बच्चे जा रहे हैं, राइट, कहीं पे भाई 40-50 साल के लोग जा रहे हैं। तो ऐसे करके ना अलग अलग क्लब्स हैं, अलग अलग जगह पार्टीज़ होती हैं। तो कौन से थीम आपको अच्छा लगता है, कहाँ पे आपको सही लगता है, या आपको फ्रेंड सर्कल कहाँ जाना चाहता है, डिफरेंट डिफरेंट जगह जाके इंजॉय कर सकते हो, आई वुड से।
ओके। कई बार वहाँ पे भाई गे क्लब्स भी होते हैं। मैं अच्छा गे क्लब्स में भी गया, वहाँ पे पर्टिकुलरली जगह है जहाँ भाई, पे क्या जाने की एलजी। जरूरत थी जब स्ट्रेट हो तो। भाई कभी ना ज़िंदगी में आपको न्यू एक्सपोजर्स चाहिए होते हैं, राइट? और उस एक्सपोजर्स के लिए आप जाते हो, ठीक है। हम्म। अब भाई मैं तो सही बताऊँ बहुत डर लग रहा था पहली बार गे क्लब जाने में, बट मैं गया और वो अच्छा था यार। वहाँ पे मतलब एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डांस होता है जिसमें ना उसको ड्रैग क्वीन शो बोलते हैं, जिसमें लोग ड्रेसअप होते हैं बहुत बढ़िया तरीके से और फिर वहाँ पे डांस कर रहे थे। उनका एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस होता है, फिर वो परफॉर्म करते हैं और बढ़िया डांस करते हैं और सब कुछ था बढ़िया था। उसके बाद भाई पहली बार ना मेरे दोस्तों को ना लड़के अप्रोच कर रहे थे और उनको ड्रिंक के लिए वो पूछ रहे थे। तो ऐसा हुआ था कि हम वहाँ पहुँचे, हमने वहाँ पे पहले तो ड्रैग क्वीन शो देखा जो कि होता है। तो उसके बाद ड्रैग क्वीन शो कुछ आधे आधे घंटे था, बढ़िया था भाई, एक नंबर मज़ेदार था। उसके बाद उनके ऊपर जाकर उनका डांस फ्लोर था, हम वहाँ गए और मेरे साथ मेरे दोस्तों का ग्रुप था। और भाई क्योंकि ये गे क्लब था तो वहाँ पे लड़के जो थे वो मेरे दोस्तों पे हिट करने लग गए अच्छा। और उनको ड्रिंक्स के लिए पूछने लग गए। तो आपको पहली बार फील होता है कि भाई लड़कियों को जब तुम कभी कभी अप्रोच करते हो किसी क्लब में तो लड़कियों को कैसा फील होता होगा। उस दिन मेरे दोस्त बेचारे बचते हुए भाग रहे इधर से उधर और वो ऐसे कर रहे हैं, उन्हें पहली बार फील हुआ कि भाई लड़कियों को कैसा फील होता होगा क्लब में। नहीं बट जैसे बच के भागे तो अगर आप जैसे किसी ने एक्चुअली आपको। भागना नहीं पड़ा, सॉरी मैंने थोड़ा ज़्यादा एग्जैगरेट कर दिया। कोई बात नहीं। मतलब इट वाज जस्ट लाइक हाउ यू अवॉइड समवन व्हेन ही इज ट्राइंग टू अप्रोच यू, यू नो। सो दैट वाज द होल पॉइंट हियर, या। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से ऐसा मान लो कि अगर आपको ड्रिंक ऑफर हो रही है तो उसके पीछे कुछ तो उसका मोटिव है ही। तो ऐसा नहीं है कि आप गए, आपने ड्रिंक एक्सेप्ट कर ली और आप वापस आ जाओगे। यार ऑफ कोर्स मतलब देखो ड्रिंक अप्रोच होना होता है मतलब आप दोस्ती कर रहे हो एक्चुअली, राइट? यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड मे बी फॉर अ फ्रेंडशिप एटलीस्ट, टॉकिंग और पार्टी टू नाइट एटलीस्ट, वो तो है राइट? तभी आप कर रहे हो, यू आर गोइंग टू स्टे विद दैट पर्सन, नॉट इन अ फेवर मैनर बट ऑफ कोर्स। तो इसलिए ड्रिंक्स ऑफ कोर्स, राइट? बट हाँ, उन लड़कों ने भी कभी ऐसा फील नहीं किया था कि उनको ड्रिंक ऑफर हो सकती है, उनके लिए भी एक नई चीज़ थी। तो दे वर आउट ऑफ ब्लू समथिंग हैपेंड टू देम। तो और क्या क्लब में सीन होता है ऑस्ट्रेलिया में? हम सोचते हैं कि क्लब्स में जाओ तो खूब सारी दारू पी लो और डांस करने लगो, बट मैंने ये ऑस्ट्रेलिया में नोटिस किया पहली बार कि अगर आप ड्रंक हो गए दे आर गोइंग टू गेट यू आउट ऑफ द क्लब। बट बंदा उसी के लिए तो जा ही रहा है। एग्जैक्टली तो उनका पर्टिकुलर पॉइंट होता है कि आप वहाँ आओ, आप एक ड्रिंक लो और आप उस टाइम को एंजॉय करो, बट उनका कभी भी ये मोटिव नहीं होता कि आप इंटॉक्सिकेट हो जाओ। तो हमारे यहाँ ना एक ना बहुत ब्रैग करते हैं लोग ना कि भाई ने एक पूरी बोतल ख़त्म कर दी, भाई ने पूरा एक खम्बा ख़त्म कर दिया अकेले, भाई ऐसा कर दिया भाई ने। ये एक नेक्स्ट लेवल शो ऑफ होता है। Yes, कि और भाई तेरा भाई इतनी पी जाता है। यहाँ जो दिखाते हैं पता नहीं क्या बोल में से ब्रैग करते हैं बट बैठ के पर्टिकुलरली, बट मैंने जब वहाँ देखा ना तो वहाँ पे लोग एक ड्रिंक को लेके एक एक घंटे बैठ जाते हैं। उनका मेन पॉइंट ना दारू पीना नहीं होता, उनका वो पॉइंट होता है कि इस जो पॉइंट में है इसको इन्जॉय करेंगे, ये जो टाइम है इसको इन्जॉय करेंगे, बट दारू पे फोकस नहीं होता। तो दैट इज़ एक्चुअली द मेन थिंग, राइट? कि आप टाइम इन्जॉय करो। तो वो लोग उस पर ब्रैग नहीं करते हैं, इसीलिए ये पॉइंट है कि अगर आपने वहाँ ज़्यादा भंड हो गए या आप ज़्यादा इंटॉक्सिकेट हो गए तो दे आर गोइंग टू किक यू आउट ऑफ स्ट्रेट आउट। और वो वहाँ किसी की नहीं सुनते हैं। अगर उनको लगा कि भाई आपके प्यूपिल्स एनलार्ज हो गए, बिकॉज आप जब भी इंटॉक्सिकेट होते हो तो वन ऑफ आवर फ्रेंड्स एज ट्रूली सेड कि द पीपल्स वुड गेट एनलार्ज, राइट? तो वहाँ के जो बाउंसर्स होते हैं स्पेसिफिकली आपकी आंखों को देखते हैं और उन्हें एक बार फील होता है कि यू आर ड्रंक, सो यू आर गोइंग टू गेट किक्ड आउट स्ट्रेट अवे। और वो फिर किसी की नहीं सुनते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हो कोई भी हो, दे आर नॉट गोइंग टू लिसन टू यू। तो भाई ये काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे। ये अच्छी बात एक्चुअली फीमेल्स के लिए भी है ना, कि कोई इतना ज़्यादा इंटॉक्सिकेटेड हो जाएगा। और काफ़ी बार ऐसे केसेस हुए हैं कि लड़कियों को उतना सेफ नहीं फील होता। एग्जैक्टली तो उससे पहले ही आपको बाहर निकाल देगा। एग्जैक्टली तो भाई इंटॉक्सिकेट होके वहाँ पे आप किसी को भी डिस्टर्ब कर सकते हो, राइट? तो वो नहीं चाहते कि भाई आप अच्छे मूवमेंट्स को ख़राब करो, दे जस्ट वांट यू टू पार्टी ओवर देयर, पार्टी हार्ड, पार्टी रियली नाइसली, बट किसी के अच्छे मूवमेंट्स को ख़राब मत करो बस। वो सही रहता है यार। वो